किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कई लोगों ने प्रश्न भी किया, महाराज चलो मान लिया सनातन धर्म श्रेयस्कर है, सब बढ़िया बातें हैं। हमारी बात एक समझ में नहीं आई, भगवान सबके सब भगवान भारत में ही क्यों अवतार लिए हैं? कभी चाइना में भी लेते, वहां भी धर्म का प्रचार होता, अमेरिका में भी लेते, वहां भी धर्म का प्रचार होता, वेस्ट इंडीज में भी लेते, वहां भी धर्म का प्रचार होता। देखो भाई, सीधी सी बात है, गांठ बांध लो, ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। कोई हाथ है देश तो कोई पांव है, कोई देश भगवान की आंखी है तो कोई देश भगवान का कान है। पर भारत देश पता है क्या है? भारत देश भगवान का हृदय है, और हृदय में ही प्रकट अवतार नहीं लेंगे तो भला कहां लेंगे? सब देश अनेकानेक भगवान के अंग बने हुए हैं। कोई बाल बना है तो कोई कान बना हुआ है, तो कोई कंठ बना है, तो कोई पाद बना हुआ, पैर। अब शरीर में भी छोटे बड़े अंग होते हैं तो देश भी छोटे बड़े हैं। शरीर के अंगों के छिद्र भी अच्छे और बुरे होते हैं तो देश भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हाँ जी या ना जी? तो भारत देश क्या है? बोले भारत देश भगवान का हृदय है। अब हृदय तो बढ़िया होना चाहिए, हृदय में भगवान भक्ति देवी से ही आह्लादित होते हैं। तो भारत इसलिए संतों की नगरी है, भक्ति की नगरी है। भारत भी भक्ति का देश है, संतों का देश है, सनातन का देश है, और पूरा विश्व परमात्मा प्रभु श्री राम का है। आज नहीं मान रहे, कल मानेंगे। आज भी जो नहीं मान रहे हैं उनमें से आधे मान रहे हैं। कारण क्या है? तो रावण कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिना रावण के प्रभु श्री राम की महिमा भी कहां बनती है? श्री रामचरितमानस में आप पात्र उठाइए रावण का और रावण को निकाल दीजिए आप पात्र से, तो श्री रामचरितमानस की कोई महिमा बचेगी क्या? हाँ जी या ना जी? कोई महिमा नहीं। राम जी की महिमा और बखानता तब उच्च भई है जब रावण का वध कर दिया। क्या? रावण का वध कर दिया। तो राम जी की महिमा तो पहले से ही थी, पर और महिमा बढ़ गई। रामचरितमानस में अहम भूमिका विलन का रोल है रावण का। अब विलन ही किसी फिल्म से हट जाएगा तो पिक्चर का क्या होगा? हिट थोड़ी होगी। तो प्रभु श्री राम जी मान है, तो धन्य हैं हम आप सभी जो भारत भूमि मिली और 84 लाख योनियों में मानव तन मिला। मानव तन पा करके भी अगर हमने कथा श्रवण नहीं की, भगवत भक्ति नहीं की, तो हम आपसे बढ़कर के कोई भी मूर्ख नहीं है। इस जगत में कोई भी मूर्ख नहीं है। गोकर्ण और धुंधकारी के चरित्र को, गोकर्ण और धुंधकारी दोनों भाई थे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी श्यामः खला। गोकर्ण पंडित भया, ज्ञानी भया, धुंधकारी सबसे बड़ा खल हुआ। और जीवन भर उसने पाप किया, पाप कर्म के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब वो मर गया और उसके मुक्ति के लिए उपाय ढूंढा गया, तो बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवतिर्वार्ता, भागवत की कथा ही है जो बड़े से बड़े पापी को तरन तारण कर देती है। जिंदा तो रहा नहीं, मर गया, प्रेत बन गया। मरने के बाद फिर भागवत कथा का आयोजन रखा गया धुंधकारी के कल्याण के लिए। लेकिन धन्य है भागवत की महिमा। 7 दिन तक उसने 7 गांठ वाले बांस पर बैठ करके कथा को सुना। ध्यान देना,
सुनना बड़ी बात नहीं है, सुन करके मनन करना, पचा पाना बड़ा कठिन है। घी को पीना बड़ा सरल है, पर पी करके पचाना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार भागवत भी एक रस है। इस रस को पीना तो सरल है, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, टिकट भी नहीं लगनी है, पैसा भी नहीं लगना। आप धनवान नहीं है तो जहां भी कथा होती है वहां बैठ जाओ, लाभ सबको होगा, फल सबको मिलेगा। जो जजमान करवा रहा उन्हें भी मिलेगा, और जो सुन रहा उन्हें भी मिलेगा। गरीब सुन रहे तो गरीब को भी मिलेगा, धनाढ्य सुन रहा तो उसे भी मिलेगा, और जो खाली बैठे हुए हैं आंखें सेकने के लिए आए हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं। कई लोग चलो भाई आंखें सेके आवे, हमारी समझ में नहीं आता ये आंखें सेकी कैसे जाती हैं। हाँ? कुछ आंखें सेकने आते हैं तो वो आंखें ही रह जाती उनकी। कुछ लोग आते, चलो भाई समय पास नहीं हो रहा, महाराज जी आए हैं कथा सुनावे, समय पास करने आ जाते हैं। कई लोग कहते भाई भजन गायक बड़े सुंदर हैं, चलो भजन सुनिए आप, तो कई भजन भर सुनने आते हैं। नाना प्रकार के लोग होते हैं और नाना प्रकार की भावनाओं को लेकर के भगवान के कथा पंडाल में आते हैं। लेकिन भागवत के लिए कहा गया श्रीमद्भागवत कथा पुराण कल्प वृक्ष की भांति है। जो जैसी भावना लेकर के विराजमान होता है 7 दिन तक, बड़े मनोभाव श्रद्धा से जो सुनता है, उस भक्त पर वैसी ही भागवत भगवान अपनी कृपा कर देते हैं। धुंधकारी ने अपने मोक्ष के लिए कथा को सुना तो 7 दिन में ही धुंधकारी को भगवान का परम पद प्राप्त हो गया। आप भी पाना चाहते हो तो आप भी सुनिए। केवल कानों तक भगवान की चर्चा को मत रखिएगा, जीवन में हृदयंगम भी कीजिए। क्या कीजिए? हृदयंगम भी कीजिए। देखो, वाणी श्रेयस्कर होती है, गुरु वाणी, वेद वाणी, माता पिता की वाणी, ये श्रेयस्कर है। मात पिता गुरु की वाणी कीजिए कार्य परम शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार करके कर लेना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, उसमें फिर विचार नहीं करना चाहिए। कोई भी वाणी होवे,